हम बात कर रहे थे राजस्थान के 7,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आपके इतिहास भी कंप्लीट होगा, कला एवं संस्कृति भी कंप्लीट होगी और भूगोल से संबंधित प्रश्न भी कंप्लीट होने वाले हैं। ये सीरीज़ जो है वो 7,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की है और इसमें राजस्थान जीके के संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो जल्दी सेशन को लाइक कीजिएगा और इसके बाद मैं चाहूँ कि यदि आप PDF डाउनलोड करें तो इसका लिंक जो है उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाइएगा और आप लिंक से इस PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम सोल्व करते हैं। इसी क्रम में हमने 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सोल्व किए थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो आपके कंप्लीट होने वाले क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में सोल्व किए थे और बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 80वां प्रश्न है कि त्रिमुख बावड़ी की प्रशस्ति का जो प्राप्ति स्थान है वो कौन सा है? तो देवारी उदयपुर है दोस्तों। देवारी उदयपुर से ही जो है वो अपने को त्रिमुख बावड़ी की जो प्रशस्ति है वो प्राप्त होती है, देवारी उदयपुर से। फिर बात करें 81वें प्रश्न की, तो देखिए राणा राजसिंह का चारुमती का विवाह जो है वो संबंधित जानकारी जो है वो किस लेख में उल्लेखित है? तो राज प्रशस्ति का नाम आता है। ठीक है, राज प्रशस्ति उसी में स्थित है, उसमें ही उल्लेखित है। कौन सी? राज सिंह का चारुमती विवाह जो लेख है वो पूरा राज प्रशस्ति में लिखित है। अगला प्रश्न है ढिंगला। ठीक है, ढिंगला, भिलाड़ी और त्रिशूलिया आदि जो है वो क्या है? तो मेवाड़ के तांबे के जो सिक्कों का प्रकार है वो हो जाएगा अपना ढिंगला, भिलाड़ी और त्रिशूलिया। फिर अगला प्रश्न, जैसलमेर के तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है? जैसलमेर में जो तांबे के सिक्के होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो डोडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डोडिया। ठीक है, और डोडिया का ये ट लगा दे यहाँ पर है, टोडिया। तो टोडिया क्या होगा पता है? टोडिया कहा जाता है ऊँट के बच्चे को। बच्चा जो होता है ऊँट का उसे तोड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तोड़िया ऊँट का बच्चा होता है। अगला प्रश्न है कि 84वां, मारवाड़ के तांबे के सिक्कों को कहा जाता है? मारवाड़ के तांबे के जो सिक्के हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो डब्बूशाही कहा जाता है। अगला प्रश्न, विजयशाही, भीमशाही, गजशाही और डब्बूशाही सिक्के किस रियासत के हैं? तो वो हो जाएंगे जोधपुर रियासत के। जोधपुर रियासत के विजयशाही, भीमशाही, गजशाही और डब्बूशाही जो सिक्के हैं वो किस रियासत के हैं? जोधपुर रियासत के। अगला प्रश्न, रामशाही, कटारशाही सिक्के जो हैं वो किस रियासत के हैं? रामशाही, कटारशाही सिक्के जो हैं वो बूंदी रियासत के दोस्तों। बूंदी रियासत के हैं रामशाही और कटारशाही सिक्के। अगला प्रश्न देखिए, टोंक रियासत का प्रचलित सिक्का था। टोंक रियासत का जो प्रचलित सिक्का है वो कौन सा था? तो चंवरशाही। ठीक है, चंवरशाही। चवरी कर पहले बहुत बड़ा लगाया जाता था। इंकती चंदा सिक्का किस कुचामन टकसाल का नाम आता है। ठीक है, कुचामन टकसाल जो है वो इकती चंदा सिक्का जो है वो किस टकसाल से संबंधित है? कुचामन टकसाल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है करौली रियासत का प्रचलित सिक्का कौन सा है? तो माणकशाही का नाम आता है। ठीक है, माणकशाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इधर इधर सारे मैंने आंसर दे रखे हैं, पूरी सीरीज़ जो है वो आंसर की सीरीज़ है। ठीक है, इसको आप पढ़ने का प्रयास जो है वो पूरा का पूरा करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए उनको भी। प्रश्न है यहाँ पर, हमने बात की थी माणकशाही के बारे में अंतिम, और फिर 90वां प्रश्न है देखिए, तमंचा शाही सिक्के किस रियासत के हैं? तमंचा शाही जो सिक्के हैं वो किस रियासत के? तमंचा शाही सिक्के किस रियासत के हैं? तो धौलपुर रियासत का इसका राइट आंसर होने वाला है। धौलपुर रियासत से संबंधित है तमंचा शाही सिक्के। अगला प्रश्न बनता है रावत शाही सिक्के किस रियासत के हैं? रावत शाही जो सिक्के हैं वो आपके अलवर रियासत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पद्म शाही सिक्के किस रियासत के हैं? पद्म शाही जो सिक्के हैं वो किस रियासत से संबंधित है? तो सनूबर रियासत से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो प्रश्न है कि किशनगढ़ रियासत का प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो शाह आलमी। ठीक है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए और SK स्टडी अकेडमी का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिए और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए परीक्षा को फाइट कीजिए। ठीक है ना, और इसकी मैंने जो प्रश्न सीरीज़ भी वहाँ पर चला रखी है, प्रश्नों को सोल्व करने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न है कि जयपुर रियासत के प्रचलित सिक्के कौन कौन से हैं? तो जार शाही का नाम आता है और एक मोहम्मद शाही का नाम आता है। ठीक है, मोहम्मद शाही जयपुर रियासत के प्रचलित सिक्के होने वाले हैं। बीकानेर रियासत के प्रचलित सिक्के कहलाते थे? तो गजशाही और गंगाशाही के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
बीकानेर रियासत के प्रचलित सिक्के जिन्हें गजशाही और गंगाशाही के नाम से जाना जाता है। 96वां प्रश्न है कि मारवाड़ के विजयशाही सिक्के को क्या कहते हैं। मारवाड़ के जो विजयशाही सिक्के हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो बाईसंधा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 97वां प्रश्न है बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है, चावड़ा चौहान से संबंधित है दोस्तों, चावड़ा चौहान। फिर अगला प्रश्न है कि बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी खोज कब और किसके द्वारा की जाती है, तो 1837 में की जाती है और कैप्टन बर्ट के द्वारा। ठीक है। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है किसानों से वसूली की जाने वाली लाल बागों का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, तो चिकली ताम्रपत्र में मिलता है। चिकली ताम्रपत्र है उसमें मिलता है। अगला प्रश्न सवा और अंतिम है कि सिक्कों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। सिक्कों का जो अध्ययन का विज्ञान है उसे क्या कहते हैं, तो मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है, मुद्रा शास्त्र। ठीक है। चलिए इसी के अंतर्गत मैं दो प्रश्नों के बारे में बात की और अगले वीडियो में बात करेंगे।